हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में, और वो रेलवे रिक्रूटमेंट तरफ से आया है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एक नई जॉब नोटिफिकेशन आया है। तो जितने भी बच्चे रेलवे के लिए तैयारी कर रहे थे, तो आप ये वैकेंसी को फिल करके फाइनली अपना जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं रेलवे सेक्टर में। तो उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन को देखते देखते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का सबसे पहला पेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेंड नंबर इतना। तो यह हर ज़िला से अवेलेबल है दोस्तों, हर राज्य से अवेलेबल है, ज़िला नहीं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है दोस्तों, ग्रुप C-B के लेवल में आता है। तो यहाँ में आपको एक पिक्चर भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको एक लोको पायलट की तरह उस पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक ड्राइविंग की तरह। और ये काफ़ी अच्छा सैलरी है दोस्तों इसमें। तो जितने भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को समझें, और इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने पिक्चर देख लिया, और जिससे मैं ये जॉब का जो बात कर रहा था, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ दोस्तों, इस कॉलम में नज़र डालें तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग डेट यानी कि 20 जनवरी से ये ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं आया है तो अभी मैं दे रहा हूँ, अगर आप सुने हैं तो ये तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करें तो इसकी ओपनिंग डेट जो 20/1 यानी कि 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है यानी कि इसका जो समाप्ति की डेट है दोस्तों, ये 19 फरवरी को या रात के 12 बजे ये समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इससे पहले ही यानी कि 19 फरवरी 12 बजे के पहले ही आपको ये फॉर्म सबमिट करना है पूरी तरह से। अगर आप किसी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं, यानी कि अगर फॉर्म में गड़बड़ी कर दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ या नाम कोई चीज़, तो उसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको लगभग 8 दिन यानी कि 20 फरवरी से आपको 30 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा दोस्तों करेक्शन करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसका जो शुरुआती डेट है, जो ओपनिंग डेट है दोस्तों, वो 20 जनवरी से शुरू हो चुका है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 19 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। और अगर आप फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं तो 20 फरवरी से आपको 29 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। अगर इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, ये लेवल 2 के वैकेंसी में आता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ALP पोस्ट के लिए, यानी कि इसका जो शुरुआती है जो दोस्तों, ये 19,000 से शुरू होगा आपका, 19,990 यानी कि 20,000 ही मान के रखिए, थोड़ा सा कम। इसका मेडिकल जो स्टैंडर्ड होगा दोस्तों, ये A1 का होगा। इसका बाद एज के लिए बात करें तो ये 18 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। यानी कि आपका अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपका एज लगभग 18 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपका 30 से ज़्यादा आपका एज होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म इनवैलिड कर दिया जाएगा। और इसकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग ये 5,696 पदों पर भर्ती होना है दोस्तों, यानी कि 5,696 पदों पर भर्ती होना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पोस्ट की सीट पर दोस्तों टोटल वैकेंसीज, और ये अलग अलग राज्यों से आपको मैं सीट बताऊँगा, और ये केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। और आगे बात करें तो
इसकी पोस्ट के रेफरेंस के बारे में बात करें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर मेडिकल फिटनेस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मेडिकल जनरल फिटनेस दिया गया है दोस्तों। आपका विजन 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विथ फॉगिंग टेस्टिंग। इसका नियर विजन आपका 0.6 पॉइंट। आपको यहाँ पे आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसके अंतर्गत आपका होना चाहिए। उससे अगर आप कम होते हैं तब तो ये आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। ये इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, इसमें मोस्ट भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इसके बाद कैटेगरी की जैसे एज लिमिट जो होता है, छूट की बात करें तो ST और SC के लिए 5 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। अगर OBC से हैं तो 3 साल का। अगर एक्स सर्विसमैन है, अगर आप कहीं पे काम कर चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट में तो आपका लगभग 3 UR EWS से आते हैं। अगर OBC और NCL से आते हैं तो 6, और ST और SC की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 8 साल का छूट दिया जाएगा दोस्तों। उसी तरह से यहाँ पे हर तरफ से हर एक चीज़ में आपको छूट मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस कैटेगरी या रेलवे विभाग में कहीं काम कर चुके हैं तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक ही चीज़ बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छा से पढ़ लें, क्योंकि मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो और इसमें जो ज़रूरी नहीं है कि सब कोई पढ़ें। और सबसे बात है एग्ज़ाम की दोस्तों, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो सबके लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम चीज़ के बारे में। अगर आप जनरल कैंडिडेट से आते हैं दोस्तों तो लगभग आपको 500 रुपये का फी पेमेंट करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होगा दोस्तों, ये नॉन रिफंडेबल है। आपको ये वापस बहुत ही कम मिलता है दोस्तों। अगर आप इसका रिफ़ंड चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद ही बहुत सा प्रोसेस है दोस्तों। रिफ़ंड भी आता है लेकिन बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका रिफ़ंड नहीं होगा, नहीं देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है बहुत कुछ। और इसका अगर ST और SC की बात करें तो आपको ये 250 का पेमेंट करना होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT1 विल बी गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मोनिफाइड अबव। अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तभी आपका पैसा रिफंड होगा दोस्तों। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है रिफंड पाने के लिए। इसके बाद और कुछ है नहीं दोस्तों, आपका ये 2 माध्यम में इसका एग्ज़ाम होगा, CBT1 और CBT2। यहाँ पे सिलेबस के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों, कितना परसेंटेज आपको चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल एबिलिटी में, मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। इसके बाद CBT2 में आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, उसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। मैथमेटिक्स पढ़ना, जनरल एनालिसिस ऑफ रीजनिंग, बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग, ये चीज़ आप लोग को पढ़ना होगा। इसके बाद सिलेबस पार्ट B में देखिए सब। अगर आप तैयारी अच्छी है, अगर आप इसमें पूरा तरह से जॉब लेना चाहते हैं तो इस सिलेबस को डाउनलोड करके इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। और आगे की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, तो यहाँ से चेकआउट करके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में पूरे डिटेल में जान सकते हैं दोस्तों। अपने आप भी पढ़ सकते हैं। इसका जो
प्रोसेस है दोस्तों CBT-1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद CBAT होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका जो प्रोसेस है दोस्तों, कहाँ कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, सबसे पहले CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, इसका CBAT होगा दोस्तों, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका फिर मेडिकल चेकअप होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जिला वाइज पोस्ट देख सकते हैं दोस्तों। लेवल और इसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, आपको इंटर और आपके पास ITI का डिग्री अनिवार्य है दोस्तों, और वो भी NCVT SCVT से जो मान्यता प्राप्त है। इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिस्ट, इसके बाद मेल राइटिंग मशीनिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो एंड TV, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे यही चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप कौन सा राज्य से, आप कौन सा स्टेट से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी, अगर ये सीट की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो आप कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट अवेलेबल है दोस्तों। उस हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन है LP के बारे में। तो जितने भी बच्चे, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लेने का कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट वैसे भी बहुत कम सीट आ रहा है आजकल, और वैसे भी ये सब प्राइवेट हो रहा है आजकल। तो यही था दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल बनाए रखें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों।